हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज आपको एक बेहद खास और शानदार यात्रा पर हम लेके चल रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के गुड़गांव साइड की जो तरफ है, यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे और केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ ले जाएंगे। ये रूट ना सिर्फ उत्तर भारत को वेस्टर्न और साउथ इंडिया से जोड़ता है, बल्कि दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। भारत बदल रहा है और इस बदलाव की सबसे तेज रफ्तार को देखने के लिए अगर आप इस तरफ आते हैं और इस तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको सच में ये नजर आएगा और वही हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ तक आए थे। सोना रोड से ये जो पॉइंट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से हम जो खलीलपुर का केएमपी एक्सप्रेसवे का जो टर्न है, जहाँ से फरीदाबाद की तरफ का रास्ता जाता है, हम उस तरफ जाने वाले हैं। लगभग 20 से 22 किलोमीटर हम ड्राइव करने वाले हैं यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर और पूरा जो रास्ता है वो आपको दिखाएंगे आज के टाइम में कैसा ये नज़र आता है, क्या क्या यहाँ पर अपडेट्स हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर रख रखाव है, वो सब हम देखने वाले हैं। 12 लेन का इसको आज के समय में बनाया गया है और फ्यूचर में इसको एक्सपेंड भी किया जाएगा। यहाँ पर ये जो है पूरा ग्रीनफील्ड का एरिया है, नया रास्ता यहाँ पर बनाया गया है और आप देख सकते हैं आसपास में यहाँ पर खेत खलियान है। ऐसा व्यू जो है वो आपको नजर आएगा। अरावली की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर नज़दीक में। लगभग 1350 किलोमीटर का ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली से मुंबई तक बनाया गया है और 120 की स्पीड जो है उससे आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। तो बहुत ही सुपर फास्ट एक तरीके से कहें आप ये एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर सामने आप देखें तो आपको मेंशन नज़र भी आ जाएगा। जो पब्लिक कन्वेंस है उसके लिए 100 है और प्राइवेट व्हीकल्स जो है उसके लिए यहाँ पर 120 की स्पीड है। और यहाँ पर आज की डेट में पब्लिक कन्वेंस भी काफ़ी सारे आपको बसेस वगैरह भी नज़र आएगी यहाँ पे ड्राइव होती हुई। और आप देख सकते हैं फूलों से भरा हुआ ये जो रास्ता है बीच में डिवाइडर का, वो है ये इसलिए रखा गया है कि बाद में जब यहाँ पर ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंस वगैरह जो है वो निकाली जा सके। हालांकि आज के टाइम में अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो आपको व्हीकल्स जो है बहुत कम यहाँ पे ड्राइव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन जैसे हमने कहा है कि बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना है ये, इंडिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है और ये जो है दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस है 24 घंटे से घटाकर हार्डली 12 से 13 घंटों में पूरा कर देगा। रोड के थ्रू आप जा पाएंगे। तो आने वाले समय में ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये जो हिस्सा है जिस पे हम ड्राइविंग कर रहे हैं ये इसका बहुत ही मेजर हिस्सा है, क्योंकि ये जो गुरुग्राम साइड से केएमपी एक्सप्रेसवे को लिंक दे रहा है, जो हिस्सा दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके थ्रू आप जो दिल्ली एनसीआर से केएमपी कुंडली मानेसर और पलवल जो एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ जाते हैं। फरीदाबाद का सेक्शन जो है जो स्पर है 60 किलोमीटर का, उससे भी जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके के अहम दिल्ली एनसीआर के लिए जो कनेक्टिविटी है वो ये प्रोवाइड कर रही है। सुविधाएं भी यहाँ पर आपको सबसे मॉडर्न मिल जाती हैं। सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर लगे हुए हैं, स्पीड गन्स जो है वो भी आपको मिलती हैं। उसके साथ में क्रैश बैरियर्स, रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड, सर्विलेंस यहाँ पर लगातार रहता है। इमरजेंसी ले बाइज भी हैं यहाँ पर और रेस्ट एरियाज भी हैं और फूड कोर्ट्स वगैरह भी रास्ते में बनाया गया है। तो सब कुछ यहाँ पर मिलता है आपको और बहुत ही शानदार और सुंदर जो दृश्य हैं आसपास के वो तो आपको यहाँ पर जब आप ड्राइविंग करेंगे नज़र भी आएंगे। अभी हम रुक के भी यहाँ का एक व्यू जो है वो लेते हैं। शाम के 4 बजे का समय और इस तरीके का सूरज जो है वो आपको यहाँ पर एक्सप्रेसवे से नजर आता है। यहाँ पर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपको दृश्य ये नज़र आता है। 8 लेन की चौड़ी सड़क है, बीच में हरियाली से भरी ग्रीन बेल्ट है, साफ सुथरी लेन मार्किंग्स आपको यहाँ पे मिलती है। सब कुछ मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो भारत में नहीं बल्कि यूरोप या अमेरिका के किसी हाईवे पर होने का जो एहसास है वो आपको दिलाता है। और यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ देखें तो ये जो व्यू है ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हरियाली से भरा नज़र आता है और ऐसा व्यू और ऐसी हवा चल रही हो तो क्या बात है।
नाउ यहाँ का ये सुंदर सा व्यू लेकर हम अपनी जर्नी जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप जिस तरफ भी ड्राइविंग करेंगे, जितनी भी रोड पर ड्राइविंग करेंगे, आपको लैंड मार्किंग अपनी प्रॉपर यहाँ पर नज़र आएगी। जो साइन बोर्ड्स हैं वो सब यहाँ पर नज़र आएंगे और हरियाली भी यहाँ पर हर तरफ बना दी गई है। ऐसा नहीं कि अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगेगा, पूरा यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। ऊपर आप देखें तो बसेस की लाइन, कार लेंस और ओवरटेकिंग लेंस वगैरह जो है वो सब यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सारा व्यू है वो आज के समय में नज़र आता है। और जब आप यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं आज के समय में तो इतना खुला है ये कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो एरोप्लेन का रनवे है उस पर ड्राइव कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे को इंडिया का सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे है वो माना जाता है और 1386 किलोमीटर का इसको बनाया गया है दिल्ली से मुंबई तक। जैसे हम बता रहे हैं, गुजरात में वडोदरा से होता हुआ ये जो एक्सप्रेसवे है वो जाता है, सोना रोड से स्टार्ट होता है और एक स्पर है जो कि फरीदाबाद से होता हुआ जो महारानी बाग है वहाँ से चलता है। उसका भी फरीदाबाद का सेक्शन ओपन हो चुका है, वो भी हम कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएं कि कितना वहाँ पर काम हुआ है। फरीदाबाद का भी आपको टूर जो है वो देने वाले हैं। साथ में ये जो एक्सप्रेसवे है लगभग 6 जो राज्य हैं उनसे होता हुआ गुजरता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और मुंबई जो है इन सब को कनेक्ट करता है। और आने वाले समय में ये जो डिस्टेंस है उसको तो कम करेगा ही। 12 घंटे से 13 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई तो पहुंच ही जाएंगे। साथ में ये पूरा कॉरिडोर बनने वाला है, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनने वाले हैं, टाउनशिप्स बनेगी, रेजिडेंशियल जोन्स बनेंगे, इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा जो हिस्सा है वो तब्दील होगा आसपास का। यहाँ से जो टोल प्लाजा है, आपको ऑरेंज और वाइट कलर में जो हल्का सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा लेफ्ट में, वो यहाँ का टोल प्लाजा है जो कि हिलालपुर का टोल प्लाजा है। लगभग 12 किलोमीटर पर आप सोना रोड से जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आते हैं तो 12 किलोमीटर पर आपको ये जो टोल है वो मिलता है और 12 किलोमीटर तक आप कहीं पर यू टर्न नहीं ले सकते हैं। अगर आप गलती से इस पर चढ़ चुके हैं तो आपको सीधा यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने बताया एक्सेस कंट्रोल्ड है, तो कहीं पर भी आपको वैसे यू टर्न यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। टोल के पास में आपको यू टर्न मिलेगा जो कि 12 किलोमीटर का हो जाता है अगर आप सोना रोड से इस पर जुड़ते हैं। सामने आप देखें तो फी प्लाजा 2 किलोमीटर पर आपको नजर आएगा। तो पहला जो टोल है, अगर आप गुड़गांव से इस टोल को ले रहे हैं तो ये हिलालपुर का ही पड़ेगा। उसके बाद खलीलपुर आता है, खलीलपुर का जो नेक्स्ट टोल है वो है और वहीं से केएमपी जो एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होता है। ये जो प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट्स है उनमें से एक है। और आपको जब आप यहाँ पे ड्राइविंग करेंगे तो नज़र भी आएगा कि कितना ग्रीन एरिया यहाँ पर है। साथ में 40 लाख से ज़्यादा जो पौधे और पेड़ हैं इस एक्सप्रेसवे पर लगाए गए हैं। साथ में रोड्स के लिए भी यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल में लाई गई है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिजिड कंक्रीट रोड्स बनाई गई हैं, खासतौर पर जो ये टोल प्लाजाज हैं इनके पास में और जो अप्रोच रोड्स हैं, और यहाँ पर भी लॉजिस्टिक्स का ज़्यादा काम होने वाला है फ्यूचर में। इंडस्ट्रियल जो जोन है उसके पास में, ताकि जो फ्यूचर में जो दबाव है ऐसी जगहों पर, सड़कों पर जो फ्रिक्शन है टायरों का ज़्यादा होता है टोल के आसपास में, तो उस तरीके से बनाया गया है। ये जो है ये हिलालपुर का, जैसे हमने बताया, टोल है 12 किलोमीटर पर आता है अगर आप सोना रोड से इस पर जुड़ते हैं तो। तो अभी तक हम लगभग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस, जैसे हमने बताया, हम ड्राइव कर चुके हैं और हार्डली हमें 10 मिनट यहाँ तक पहुँचने में लगे हैं। इस तरीके की आपकी स्मूथ यहाँ पर ड्राइव रहती है, कोई रेड लाइट नहीं, सिग्नल फ्री, और इतना ज़्यादा चौड़ा जो है ये एक्सप्रेसवे है। यहाँ से अगर आप सामने साइन बोर्ड देखें तो जो हम सुविधाओं की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो आपको साफ मेंशन नजर आएगा। फ्यूल पंप आपको यहाँ पर मिलेगा, इमरजेंसी, हॉस्पिटल, वॉशरूम है और फूड कोर्ट है, वो सब कुछ यहाँ पर जैसे 5 किलोमीटर पर आपको नजर आ रहा है, तो 5 किलोमीटर पर यहाँ से आगे आपको मिलेगा, जो कि खलीलपुर जो जगह हम बता रहे हैं वहाँ पर ही है, जहाँ से केएमपी जो एक्सप्रेसवे है वो भी इससे जुड़ता है। और एक जो स्पर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्पर है, वो भी जो दिल्ली से फरीदाबाद से होता हुआ इससे जुड़ता है, वो भी है 60 किलोमीटर का। हम उसी तरफ जाने वाले हैं और लगभग 6 किलोमीटर जैसे हम बता रहे हैं वो है।
स्पीड आप थ्रू आउट 120 किलोमीटर की यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ की जो ये सड़कें हैं वो हैं, सीसीटीवी कैमरास वगैरह आपको हर जगह पर इंस्टॉल लगेंगे और यहाँ पर इसका जो सर्वेलेंस है वो रेगुलर होता रहता है। तो इस तरीके का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की डेट में काफ़ी हद तक तैयार है और इस तरफ का तो बिल्कुल पूरा तैयार है, ऑफिशियली ओपन भी है। आगे अभी थोड़ा बहुत ये है कंस्ट्रक्शन में है, तो 2027 या 26 के एंड तक इसमें उम्मीद है कि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस जो एक्सप्रेसवे इसकी एक और खासियत भी है कि ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे तो है ही, साथ में जो अरावली की पहाड़ियां हैं जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज है पहाड़ियों की, वो भी इसके पैरेलल में चलती रहती है। तो व्यू जो है आपको जितना भी आप यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं आपको काफ़ी सुंदर ही नज़र आते हैं। समय के साथ यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुके हैं और बसेस वगैरह यहाँ पर आप देखें तो जाती हैं। तो अब इसका उपयोग जो है आप पब्लिक कन्वेंस के थ्रू भी ले सकते हैं और अगर आप यहाँ पर जैसे प्राइवेट व्हीकल से तो आप यहाँ पर ड्राइव कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसकी जो खूबसूरती है उसको देखते हुए अपने डेस्टिनेशंस पे पहुँचना चाहते हैं तो बसेस भी आपको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना यहाँ पर बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसका जो उपयोग है वो भी बढ़ेगा और आने वाले समय में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत ज़्यादा तर्ज पर यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। इसीलिए इतना चौड़ा इसको बनाया भी गया है कि कल को जो ट्रैफिक का लोड है वो ये आसानी से झेल सके। यहाँ से ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मुंबई 1207 किलोमीटर की दूरी पर है, पलवल 2 किलोमीटर की दूरी पे है। कुंडली के लिए भी आपको रास्ता जो नज़र आ रहा है वो जो है KMP एक्सप्रेसवे है। KMP का मतलब ही कुंडली, मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे है जो कि पूरा एक सर्कल बनाता है दिल्ली के अंदर, और वो जो है यहाँ से थोड़ी दूरी पर है जहाँ पर खलीलपुर आएगा और वहीं से जो फरीदाबाद का स्पर है दिल्ली में महारानी बाग तक जो जाता है 60 किलोमीटर का, वो शुरू हो जाता है। तो हम उसी तरफ जाने वाले हैं, ऑलमोस्ट हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं। रेस्ट एरिया भी वहीं पर है और इसीलिए आपको ये जो बोर्ड्स हैं ये भी यहाँ पर हर जगह पर आपको नज़र आएंगे। लेफ़्ट की तरफ आपको मुड़ना होगा और हम लेफ़्ट की तरफ ही मुड़ने वाले हैं। साइन बोर्ड आपको हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी नज़र आते रहेंगे। आधा किलोमीटर पर अब वो जो सेक्शन है वो आने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ पर बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है। लैंड मार्किंग से लेकर साइन बोर्ड वगैरह आपको इस तरीके से नज़र आएंगे कि आपको कोई भी जगह जो है उसे ढूंढने में या वहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। कहाँ से किस तरफ मुड़ना है वो भी आपको नज़र आएगा और इस तरीके के डिजिटल बोर्ड्स। ये जो पॉइंट आने वाला है सामने यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से एक रास्ता जो सीधा जा रहा है ये मुंबई की तरफ जाता है, या आप कहें यहाँ से राजस्थान की तरफ चला जाएगा और वहाँ से महाराष्ट्र की तरफ जाएगा। हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है। लेफ़्ट की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको रास्ता नज़र आएगा, कुंडली और पलवल जो है वो रास्ता लेफ़्ट की तरफ है और वडोदरा की तरफ का रास्ता और मुंबई का रास्ता सीधा है। हमने लेफ़्ट की तरफ रास्ता ले लिया। ये खलीलपुर का एक तरीके से कहें आप जगह है और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा रेस्ट एरिया है जो है वे साइड एमिनिटीज़ वगैरह यहाँ पर बनाई जा रही है। यहाँ से आपको जो बोर्ड्स हैं उससे साफ नज़र आएगा कि एक रास्ता जो है KMP एक्सप्रेसवे की तरफ जाएगा और एक रास्ता जो है फरीदाबाद की तरफ जाएगा। यहाँ पर बोर्ड्स आप बहुत बारीकी से देखें क्योंकि ऊपर आप देखें तो एक रास्ता जो सीधा जा रहा है वो दिल्ली और फरीदाबाद की तरफ जा रहा है और एक रास्ता जो है यहाँ से राइट की तरफ जो जाता है वो KMP एक्सप्रेसवे से आपको जोड़ देता है। हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाने वाले हैं क्योंकि हम फरीदाबाद वाले स्पर पे जाने वाले हैं। यहाँ पर आप सामने देखें तो लेफ़्ट की तरफ जो रास्ता आपको दिखा रहा है फरीदाबाद 35 किलोमीटर की दूरी पर है। KMP एक्सप्रेसवे सीधा है। तो यहाँ से जैसे ही आप मुड़ते हैं तो जो हमने बताया 60 किलोमीटर का यहाँ से दिल्ली वाला स्पर है उस पर आप आ जाते हैं। तो अगर आप कल को मुंबई की तरफ से दिल्ली आना चाहते हैं तो यहाँ से आपको खलीलपुर से आपको इस तरफ आना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। या आप अगर दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो ये जो मैन कैरिज वे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उससे यहाँ पर आकर आप जुड़ते हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है फरीदाबाद से होता हुआ दिल्ली जो महारानी बाग है वहाँ तक जाता है और नोएडा भी अगर आप जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, गाजियाबाद की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये फरीदाबाद से तो ऑपरेशनल हो चुकी है, लेकिन दिल्ली का जो साइड है वो अभी ओपन नहीं हुआ है। सामने यहाँ पर एक टोल आएगा थोड़ी दूरी पर। यहाँ पर सामने जो साइन बोर्ड है इस पर क्लियरली नज़र आ जाएगा आपको कि दिल्ली जो है लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है, नोएडा 66 और फरीदाबाद जो है वो 33 किलोमीटर पर। आप इस रोड पर ड्राइव करेंगे तो पहुँच जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप गुड़गांव की साइड से अगर फरीदाबाद आना चाहते हैं, इस तरफ से भी आप आ सकते हैं। आज की डेट में ये जो रास्ता है वो तैयार है और लगभग सोना रोड जो है, जहाँ से ये जो गुड़गांव से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्ट हुआ था, 22 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं और हार्डली हमें 30 से 32 मिनट जो है वो यहाँ तक पहुँचने में लगे हैं। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर ये जो सड़क है, जैसे हम बता रहे हैं, ये यहाँ पर 6 लेन का जो स्पर है वो बनाया गया है, जो कि दिल्ली में DND फ्लाईओवर को कनेक्ट करता है फरीदाबाद से होते हुए। यहाँ पर आगे आपको टोल नजर आएगा जो कि खैरकी जीटा टोल है। यहाँ पर आगे नजर आएगा आपको लगभग 350 के आसपास यहाँ पर जो टोल है वो है। तो ये देख सकते हैं आप आसपास में जो इलाका है, यहाँ पर अभी कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको समय के साथ यहाँ पर डेवलपमेंट नजर आएंगी। यहाँ पर इस जो रोड है एक्सप्रेसवे, इसके आसपास में जितना भी आपको एक खाली हिस्सा नज़र आ रहा है, आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर हो सकता है काफ़ी सारी जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, वो भी यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि इसलिए ही यहाँ पर ये सड़कों का नेटवर्क जो है वो भी बनाया गया है कि आसपास का जो एरिया है वो भी डेवलप होगा। सामने जैसे हमने बताया था 500 मीटर पर जो यहाँ से टोल प्लाजा है, जो फरीदाबाद से दिल्ली का ये जो स्पर है, इसका जो टोल है वो आगे आपको नज़र आएगा। तो आज की इस वीडियो में लगभग हम 20 से 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मॉडर्न आपको ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरफ का वो नज़र आता है। एक सड़क से आप दूसरी सड़क पर जुड़ सकते हैं, एक एक्सप्रेसवे से दूसरी एक्सप्रेसवे पे जुड़ सकते हैं। सोना रोड से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से KMP के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। साथ में ये जो रोड है दिल्ली वाला स्पर है, इस पर भी जुड़ सकते हैं और हर तरफ आपको बहुत ही बेहतरीन जो सड़कें हैं उसका जो नेटवर्क है वो मिलता है। तो आसानी से आप आज के समय में एक तरफ से दूसरी तरफ किसी भी तरफ पहुंच सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होने वाली है। आने वाली वीडियो में हम ये जो पूरी रोड है दिल्ली तक का, इसका जो सफ़र है वो आपको दिखाने वाले हैं और आज के समय में इसमें क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि आगे जो जेवर एयरपोर्ट है उसकी रोड भी आगे यहाँ पर बन रही है, वो भी कनेक्ट होती है फरीदाबाद के सेक्टर 62 से, तो वो भी आपको दिखाएंगे, उसका भी स्टेटस दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।